उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर मैंडेट मिला और उसके बाद से था कि कौन राज्य में कमान संभालेगा। इस पर इन अटकलों पर फुल स्टॉप लग गया है, क्योंकि नाम आपको हम बताने जा रहे हैं। मोहन मांझी ओडिशा के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। विधायक दल की बैठक में उनका नाम पर सर्वसम्मति से फैसला हो गया। ओडिशा में कल पहली बार बीजेपी सरकार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें आप देखें, मोहन मांझी की तस्वीरें। ऑब्जर्वर के तौर पर यहां पर राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा यहां पर जो विधायक दल की बैठक रही उसमें भूपेंद्र यादव भी आपको नजर आ रहे होंगे। दोनों ही ऑब्जर्वर्स के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने पहुंचे। केंद्रीय आला कमान ने उन पर यह जिम्मेदारी सौंपी थी और उसके बाद किस तरीके से शुभकामनाओं का दौर चला। मोहन मांझी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ओडिशा में जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार खुद प्रधानमंत्री ने अपने कांधों पर संभाला हुआ था। लोगों के बीच वो लगातार जा रहे थे, लोगों से संवाद कर रहे थे। और पहली बार होगा जब ओडिशा में चीफ मिनिस्टर पद की शपथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होता हुआ आप देखेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, जिन अटकलों का जिक्र आपसे कुछ देर पहले हम लोग कर रहे थे, क्लैरिटी आ गई। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है और मोहन मांझी उसका नेतृत्व करेंगे। जी, निश्चित रूप से मोहन चरण मांझी ये नेतृत्व करेंगे और निश्चित रूप से ये चौंकाने वाला नाम है। और ये विधायक जो दूसरी बार विधायक चुने गए, ये जानकारी मिली है। और ये भी जानकारी मिली है कि ये इनका जो बैकग्राउंड है, संघ का बैकग्राउंड है। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम का भी चयन किया गया। उड़ीसा में पहली बार 2 डिप्टी सीएम होंगे और निश्चित रूप से जो दोनों डिप्टी सीएम का चयन किया गया बिल्कुल जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर किया गया। एक तो केबी सिंह है और दूसरा जो परिदा। तो निश्चित रूप से एक मांझी जो है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। उड़ीसा में उड़ीसा और बंगाल और बिहार की लगने वाली सीमा से आते हैं। और ऐसी स्थिति में एक तीर से कई निशाना बीजेपी ने साधा। चूँकि मांझी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, लिहाजा इसका इम्पैक्ट वेस्ट बंगाल में ही पड़ेगा और खासकर झारखंड में ही पड़ेगा। और जहाँ तक समीकरण को साधने के लिए केबीसी को बनाया गया, प्रवृत्ति परिदा को ही बनाया गया। तो निश्चित रूप से बीजेपी ने बहुत ही सधा हुआ कदम उठाया है और पूरा इक्वेशन को बैलेंस करते हुए जातिगत समीकरण के साथ साथ आगामी जो विधानसभा के चुनाव हैं विभिन्न राज्यों में, उनको भी साधने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि इन विधायकों के नेता के चयन के बाद अब अगली जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो कैसे शासन चलाते हैं, तब जबकि इनके पास शासन का कोई अनुभव नहीं होगा। जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं उनके पास कोई अनुभव नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या बिना अनुभव के ये किस प्रकार शासन चलाते हैं वो देखना होगा। लेकिन निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने चलाया कि जातिगत समीकरण का बेजोड़ नमूना पेश करते हुए कम से कम 3 जो स्टेट को समझने की कोशिश की है। जाहिर तौर पर कमलेश जी, और खुद जब हम ओडिशा का जिक्र करते हैं, खासकर इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अग्रेसिवली प्रमोशन प्रचार प्रसार किया गया। खुद प्रधानमंत्री ने कई दौरे किए और उसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिला। कल जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं, नीतीश कुमार भी पहुंच रहे हैं। तो कल का प्रधानमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? क्या शपथ ग्रहण से पहले या शपथ ग्रहण के बाद किसी तरह का रोड शो? क्योंकि जाहिर सी बात है जनता का आभार व्यक्त करने का मौका प्रधानमंत्री कभी चूकते नहीं है। देखिए, ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री सीधे आंध्र प्रदेश से निकलेंगे। 1:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री निकलेंगे और तकरीबन 2:45 या 3:30 बजे के आसपास भुवनेश्वर पहुंचेंगे। और ये कहा गया कि एयरपोर्ट से वो निकलेंगे तो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, आपको याद होगा कि अंतिम रोड शो उड़ीसा में उन्होंने पुरी में की थी और पुरी में जबरदस्त अभिवादन हुआ था। प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया गया था। तो प्रधानमंत्री इस बहाने चाहते हैं कि वहाँ एक धन्यवाद ज्ञापन भी हो जाए इस रोड शो के जरिए। और ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से जिस मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है वहाँ तक कोई गाड़ी भी जाएंगे और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। जाहिर सी बात है, करीबन 3 किलोमीटर का लंबा का रोड शो होगा। ऐसी स्थिति में और उसके बाद प्रधानमंत्री चूँकि एक जो कार्यक्रम रखा गया शपथ ग्रहण कार्यक्रम शाम में रखा, इसलिए मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है। और जो इनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होगा कि श्री उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंह देव जी और श्रीमती प्रभाती परिदा, इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए।
तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे ऑब्जर्वर के तौर पर। केंद्रीय आला कमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी और वो भुवनेश्वर पहुंचे हुए थे और वहां पर जो जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने किया वही वो अनाउंस कर रहे थे। मोहन मांझी का नाम उन्होंने अनाउंस किया, दोनों डिप्टी सीएम का नाम राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया। और इस बीच अब माइक उन्होंने थमा दिया है मोहन मांझी साहब को, वो भी आपको सुनवा देंगे। लेकिन मोहन मांझी इस वक्त कुछ कह रहे हैं। सर्वप्रथमे जगतर नाथ जगन्नाथ ओडिशार आराध्य देवता महाप्रभु जगन्नाथ को मोर कोटि कोटि नमस्कार और प्रणाम जनाऊँ। आज महाप्रभु जगन्नाथंकर आशीर्वाद रे आज भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश रे एकक संख्या गरिष्ठता हासिल करी आज सरकार प्रतिष्ठा करिबारे महाप्रभुंकर आशीर्वाद रही एवं ताहा सहित जो 4.5 कोटी ओडिशार लोक माने जो माने कि एथर परिवर्तन करिवार जो संकेत देइथिले एवं ताहा कार्य परिणत करी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन करी बहुमत रे विजयी करी आज भारतीय जनता पार्टी को सरकार आनिथिबारु से 4.5 कोटी ओडिया को मोर कोटि कोटि। तो मोहन मांझी को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया है और संसदीय दल के नेता वो चुने गए हैं। सर्वप्रथम उन्होंने अपनी वो नेटिव भाषा में ही बात कर रहे हैं और आप समझ गए होंगे जगन्नाथ भगवान का उन्होंने सबसे पहले आभार व्यक्त किया, फिर पार्टी का आभार उन्होंने व्यक्त किया। आगे भी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। शपथ ग्रहण कल होना है तो प्रधानमंत्री भी उसमें पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको बताएंगे। उसको लेकर जो अपडेट्स आएंगे वो भी आपको बताएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमलेश भी जुड़े हुए थे। कमलेश जी, थैंक यू सो मच। नजर आप बनाए रखिएगा।